हेलो एवरीवन। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। 10th क्लास का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, तो जिसको हम एपी के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है जी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये अपने नाम में ही बता रहा है कि मैं अलजेब्रा के साथ रिलेट करता हूँ। अर्थमेटिक जिसमें अंकों की गणना होती हो, नंबर्स की गिनती होती हो, या उसके ऊपर का हिसाब किताब, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जमा घटा गुणा भाग, ये सारे काम होते हो। ठीक है, अर्थमेटिक हो गया। अब प्रोग्रेशन क्या है? मतलब मैथमेटिकली किसी भी चीज़ में प्रोग्रेस होना, किसी भी चीज़ का ऊपर इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, मतलब एक के बाद दूसरी वैल्यू चेंज होके नई वैल्यू मिलना। तो उसमें हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। एपी चीज़ क्या होती है? एपी एपी मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला पहला वर्ड लेके शॉर्ट में लिख दिया, और सब लोग ऐसे ही लिखते हैं एपी। और एपी के बारे में अगर हम बात करें तो एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding number or term except the first term। पहली टर्म को छोड़ के पहली के बाद जो नेक्स्ट टर्म हमें मिलेगी वो कैसे मिलेगी? पहली में एक फिक्स नंबर ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहली फिक्स टर्म ले ली 7। बात समझ आ रही है? पहली नंबर मैंने ले ली 7। ठीक है जी। 7 के बाद अगला नंबर मैं कैसे लेके आऊँगा? 7 में लेट सपोज मैं इसमें एक फ़िक्स नंबर क्या ले रहा हूँ मैं, ये मेरे पास पहला नंबर आ गया और फिक्स नंबर मैंने ले लिया 5। तो 7 + 5 ऐड करके मुझे दूसरा नंबर मिलेगा 12। अब 12 में एक चीज़ और देखें, फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म और नंबर। जो प्रीसीडिंग नंबर है, अब 7 अगले सेकंड नंबर के लिए पहले वाला प्रीसीडिंग था, तो पहले में एक कॉमन डिफरेंस 5 मैंने ऐड कर दिया। अब मेरे को ऐड करने के बाद 12 मिल गया। अब ये जो 12 है ये नया नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया। ये फर्स्ट नंबर था, ये सेकंड नंबर मेरे को मिल गया। अब सेकंड के बाद कौन सा नंबर मिलेगा? थर्ड नंबर। थर्ड नंबर कैसे मिलेगा? सेकंड वाले में इसके प्रीसीडिंग कौन सा है? सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में मैं कॉमन डिफरेंस या एक फिक्स नंबर जो मैंने लिया उसको ऐड कर दूंगा। जो कैसे मिलेगा? तो 12, सेकंड टर्म क्या है मेरे पास? 12। 12 में मैं फिक्स नंबर 5 ऐड कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? 17। अब 17 थर्ड टर्म हो गई, इसके आगे वाली मेरे को मिलेगी फोर्थ टर्म। कैसे मिलेगी? थर्ड टर्म में वही फिक्स नंबर मेरे को ऐड कर देना है। तो थर्ड टर्म ये है 17, इसमें ऐड कर दूंगा मैं फिक्स नंबर जो हमने ले रखा है 5 इज इक्वल टू 22। आगे बात समझ में? इसी तरीके से आगे वाली जो भी टर्म्स हैं वो फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म हमें मिलती रहेंगी। 22 में 5 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 27। उसके बाद सिक्स्थ टर्म मेरे पास आ जाएगी 27 के बाद 32। इस तरीके से ये जो टर्म्स हैं ये चलती रहेंगी आगे भी। इनसे आगे मैं इधर अगर आगे लिखना शुरू कर दूं 7th टर्म को यहाँ पे, तो 32 + 5 32 + 5 37। 37 में 5 जोड़ूँ 42 42, है ना? ऐसे ही चलता रहेगा। आगे बात समझ में? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या हो रहा है? इस तरीके से एक फिक्स नंबर कर लिया, एक नंबर फिक्स कर लिया जिसको हमने फर्स्ट टर्म बोल दिया या फर्स्ट नंबर बोल दिया, जिसमें हम एक फिक्स नंबर फिर ऐड करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक सीक्वेंस बनेगा। सीक्वेंस को मैं अगर लिखूं, जैसे पहली टर्म मैंने ले ली 7, उसके बाद मेरे को मिला 12, उसके बाद मेरे को मिला 17, उसके बाद मेरे को मिला 22, उसके बाद मेरे को मिला 27, उसके बाद मेरे को मिला 32, और इसी तरीके से मैं आगे वाले नंबर्स भी लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से ये एक सीरीज बन गई, सीक्वेंस बन गया। तो सीक्वेंसेस और सीरीज के बारे में प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हो। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के जो नंबर्स हैं इनको कंसिडर करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। एक बार फिर इस डेफिनेशन पे फोकस करेंगे। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन
इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, तो ये मैंने क्या बनाई, एक लिस्ट ही तो बनाई, लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, जिसमें क्या हो रहा है, हर टर्म जो है एक फिक्स नंबर ऐड करके ऑब्टेन की जा रही है बाई एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग नंबर और टर्म। जो प्रीसीडिंग नंबर है उसमें एक फिक्स नंबर मैंने ऐड किया, जैसे यहाँ पे ऐड 5 किया मैंने, तो 5 ऐड करने के बाद दूसरी टर्म मिली, है ना, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे भी मैंने 5 किया, ये हर बार मैं 5 ऐड करते जा रहा हूँ, तो डेफिनेशन क्लियर हो गई, मीनिंग भी क्लियर हो गया। टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को छोड़ के, यानी कि फर्स्ट टर्म किसी भी नंबर में 5 ऐड करके नहीं आई है। वैसे तो 2 में ऐड करके कर सकते हो, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये तो 2 में 5 ऐड करके आ सकता है, बट हम क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट टर्म कोई भी कंसिडर हो सकती है, उस फर्स्ट टर्म के बीच में उससे आगे वाली जो भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी एक फिक्स नंबर ऐड करने के बाद मिलेंगी, ऑब्टेन की जाएंगी। क्लियर होगी बात। अब ये जो हमने एक सीरीज बना दी, सीक्वेंस या एपी इसको हम बोल सकते हैं, इस एपी में ये जो हम एक नंबर फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं, इसकी बात करें तो क्या है ये, दिस फिक्स्ड नंबर, ये जो फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। यहां तक बात क्लियर है। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया यहां से, कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करें तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया, जो फिक्स नंबर हम लोग यहाँ पे ऐड करते जा रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस इसको बोल दिया, और ये क्या है, 5 है। ओके, तो मैंने वो जो पिछले पेज पे एपी बनाई, सीक्वेंस बनाया, उसको मैंने यहाँ पे दोबारा लिख लिया। ये जो एपी है ये क्या बन गई, एक एपी, एपी मीन्स एक सीरीज बन गई नंबर्स की या टर्म्स की, ठीक है। अब इसमें टर्म्स की हम बात कर रहे हैं, तो टर्म्स चीज क्या है, ये नंबर्स, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ये पांचवा नंबर, ये छठवां नंबर, इससे आगे सातवां, आठवां, नौवां, 10वां ऐसे ही चलता रहेगा। या इंग्लिश में बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ ऐसे ही चलते रहेंगे। और जब कोमे के बाद डॉट डॉट लगा देते हैं, इसका मतलब हो जाता है सो ऑन, कि इसी सीरीज में या इसी सीक्वेंस में या इसी पैटर्न के साथ आगे भी नंबर्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं। अब इसमें कुछ टर्म्स हमारे पास दिखने को मिलेंगी जिनको हमने स्टडी करना है, जिनका ज्ञान हमें, नॉलेज हमें होना चाहिए, तभी हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने ये एपी पिछले पेज में जो हमने बनाई वो यहाँ पे लिख ली। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, कुछ इसकी स्पेसिफिक टर्म्स के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। सो सबसे पहले हमें ये 7 दिख रहा है, ये क्या है, दिस इज द फर्स्ट टर्म। कौन सी टर्म है ये, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। क्या हो गया भाई, पेन रुक गया, चलो कोई बात नहीं, दूसरा पेन यूज़ कर लेते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे हमें क्या क्या मिल गया, देखिए यहाँ से हमने एक चीज़ ऑब्टेन की, या देख के ही पता लग रहा है कि इसमें एक फर्स्ट टर्म हमें दिख रही है ना। तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये क्या है, इज इक्वल टू 7, सामने नज़र आ रहा है, ये तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है। यानी कि पहली जो वैल्यू होगी, हिंदी में इसको पद कह देते हैं, पहला पद या प्रथम पद, ठीक है। तो पहला पद 7 आ गया। इसके बाद फर्स्ट के बाद क्या है, सेकंड टर्म इज इक्वल टू 12। वैसे ही क्या है, थर्ड टर्म दिख रही है आपको, थर्ड टर्म क्या है, 17। और इसी तरीके से ये आगे की टर्म्स जो हैं वो चलती जा रही हैं, ठीक है। ऐसे ही ये टर्म्स आती जा रही हैं। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखूंगा अब इसको, मतलब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप जनरल बात है ये आप अपने आप समझ सकते हैं। अब हमें इसके बाद एक जो फिक्स्ड नंबर था जिसको हमने बोला कॉमन डिफरेंस, CD, या जिसको फिक्स नंबर बोल दिया, इसको कॉमन डिफरेंस, इसको डिनोट कर सकते हैं हम स्मॉल d के साथ, ठीक है जी। ये स्मॉल d कैसे मिलेगा, अब ध्यान देना कैसे मिलेगा, आगे वाली टर्म से पहले वाली टर्म को माइनस करके।
आगे वाली टर्म से उससे पीछे वाली टर्म को माइनस करके। d इज इक्वल टू जैसे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कोई भी टर्म कंसिडर कर सकते हो आप, उससे उसकी प्रीसीडिंग टर्म को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो, माइनस कर देते हो, देन यू विल गेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ द पर्टिकुलर एपी। जो भी एपी आपको गिवन होगी उस एपी का आप कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर होगी बात। अब थर्ड टर्म या एक ये भी चीज़ और भी हो सकती है कि ये तीसरी से दूसरी को माइनस कर सकते हो आप, जैसे थर्ड टर्म माइनस, अब थर्ड की प्रीसीडिंग टर्म कौन सी है, सेकंड है, तो फर्स्ट नहीं माइनस करेंगे, इसमें से सेकंड टर्म माइनस कर देंगे। ये रहा हमारे पास कॉमन डिफरेंस। बात समझ आ गई। अब चलते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस के साथ, फिर और भी बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको क्लियर होती जाएंगी, साथ में क्वेश्चन भी चल जाएंगे हमारे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हम बात कर रहे हैं एपी के बारे में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा बाद में। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करके हमें इसको चेक करना है। बात समझ आ गई। मैं क्या करूँगा, ये जो हमने कंसेप्ट पढ़े इनके साथ डायरेक्ट लिंक है एक क्वेश्चन का, एक बाकी जो क्वेश्चन है उनका है, तो इसका भी डायरेक्ट लिंक, बट इसमें स्टेटमेंट को फर्स्ट हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मैथमेटिकल फॉर्म में या फिर एपी की फॉर्म में। सीक्वेंस बनाना पड़ेगा, कुछ नंबर्स कुछ टर्म्स लिखनी पड़ेंगी, फिर हमें चेक करना है कि ये एपी बनाता है नहीं। तो इसको छोड़ेंगे फिलहाल के लिए। अभी देखिए सेकेंड क्वेश्चन। जैसे कि आप सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows। आपको इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टोटल 5 पार्ट्स आर देयर। इन 5 पार्ट्स में आपको A दे रखा है, मीन्स फर्स्ट टर्म दे रखी है, और दूसरा आपको दे रखा है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कह लो या फिर इसको आप फिक्स्ड नंबर कह लो। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है क्योंकि एक ही चीज़ है दोनों। तो एक्सरसाइज में हम आ जाते हैं, एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 2 का मैं फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करके बताऊंगा और बाकी आप अपने आप करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके बाकी पार्ट्स को अपने आप सॉल्व करेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि मैं आपको कंसेप्ट बता दिया, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया, बाकी आप अगर अपने आप ट्राई करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आप कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर होके, मतलब एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बन जाएगा जिसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। फिर याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखें तो इसकी फर्स्ट टर्म ए के साथ डिनोट करके इसने दे रखी है हमें 10 और साथ में डी हमें दे दिया, ये भी 10 दे रखा है। आगे बात समझ में, ये वैल्यूज़ तो समझ आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, ये 7 से 12 कैसे आया था, 7 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करके या फिक्स नंबर जो हमने लिया था 5 उसको ऐड करके। तो यहाँ पे पहली वैल्यू हमें दे रखी है फर्स्ट टर्म जिसको ए के साथ लिखा हुआ है, सेकेंड टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो ए के बाद देखिए 10 फर्स्ट टर्म आ गई, फर्स्ट के बाद सेकेंड टर्म कैसे मिलेगी, इस फर्स्ट टर्म में ये हमारे पास है फर्स्ट टर्म। बात समझ आ गई। फर्स्ट के बाद हमें मिलेगी सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। ठीक है ना, इसको मैं ब्रैकेट में अगर यहाँ पे लिख दूँ तो ये मैंने किया फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। आगे बात समझ में, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करूँगा मैं तो क्या बनेगा 10 प्लस डी की वैल्यू भी 10 हमें गिवन है, जो क्या बनेगा, वैसे तो यहाँ पे इक्वल का सिंबल आता है, आप इक्वल लगा सकते हो। 10 प्लस 10 क्या हो गया 20। अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, तो मैं यहाँ पे इसकी एपी बना के लिख रहा हूँ। कैसे बनेगी देखिए, पहली टर्म 10
10 में 10 ऐड किया तो 20, 20 में 10 ऐड किया तो 30, 30 में 10 ऐड किया तो 40। और इसके साथ हमारे फर्स्ट 4 टर्म्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक पार्ट और कर देते हैं जिसमें नेगेटिव वैल्यू के साथ हमें प्रोसीड करना है। एक काम करते हैं, फोर्थ पार्ट इसका देखिए, ये वाला फर्स्ट हो गया, क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म नेगेटिव है और डिफरेंस इसका फ्रैक्शन के साथ है। बाकी आप अपने आप कर लेंगे, वैसे तो करना तो ये भी आपको ही चाहिए अपने आप, बट कोई बात नहीं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है आपके पास, ये मैं लाइन लगा लूँ और थोड़ा सा हम ऊपर चलें। तो सेकंड पार्ट अगर हम देखें, ए की वैल्यू हमें दे रखी है -1 एंड डी की वैल्यू हमें दे रखी है 1/2। तो ए में देखो ए, अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा साथ में, ठीक है। हम इस ए पी को किस तरीके से लिखते हैं, जैसे ए लिख दिया पहली टर्म, ए के बाद दूसरी टर्म आ जाती है A1, A2, थर्ड टर्म आ गई A3, फोर्थ टर्म आ गई एंड सो ऑन A4, A5, A6, A7 ऐसे चलता रहेगा। तो A आ गया मेरे पास -1। अब A के बाद मुझे क्या निकालना है, A1। A1 निकालूंगा मैं कैसे, -1, A मेरी प्रीसीडिंग टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म आ गई, जिसमें मुझे फिक्स नंबर दैट इज कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, +1/2। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास बनेगा, आप इसका डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हो। ऐड करने का आपका अपना तरीका हो सकता है, क्योंकि एलसीएम लेके भी आप ऐड कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप ऐड कर सकते हो, एज यू विश। तो 2 - 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 सा 2, -2 आ गया, 1 1 जा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई में ऐसे ही होता है, 1 अपॉन 1 2 ज़ा 2। इसको जरा मैं सोल्व करूं तो क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, -2 + 1, ये आ गया मेरे पास -1 अपॉन में 2। बात समझ आ गई, ये आ गया मेरे पास A1। तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है इसके बाद, अब मैं कोशिश करूंगा सीधे लिख दूं इसको चलो एक वैल्यू और कैलकुलेट कर लेते हैं, एक आप अपने आप कर लेंगे फिर। A2 देखिए, ये आ गई मेरे पास थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कैसे मिलेगी, A1 में कॉमन डिफरेंस D ऐड करना है, यही मेथड है। सॉरी, -1/2 मेरे पास क्या आ गई, A1, जिसमें डिफरेंस हाफ है, उसको ऐड करना है, तो 1/2 ऐड कर दूंगा। और ये दोनों वैल्यूज सेम हैं, ऑपोजिट साइंस हैं। तो ये दोनों ही वैल्यूज ऑपोजिट साइंस के साथ हैं और सेम वैल्यूज हैं, दोनों ही कैंसिल होके 0 हो जाएंगी, यानी कि A2 आपको मिल गया 0, और 0 में हाफ ऐड करोगे तो A3 भी मिल जाएगा, जो क्या हो जाएगा 0 + 1/2 = 1/2। तो सीक्वेंस को, इस चीज़ को आप इधर सीरीज में लिख सकते हो। पहली वैल्यू आपके पास -1, दूसरी वैल्यू हम लोगों ने ऑब्टेन की -1/2, उसके बाद हमने वैल्यू ऑब्टेन की 0, उसके बाद हमने वैल्यू ऑब्टेन की 1/2। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वैल्यूज मिल गई सारी की सारी। तो ये आपके पास क्या हो गया, AP हो गया। अब इसके जितने भी बाकी पार्ट्स रहते हैं, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ, अपने आप करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया कंप्लीट। जो पार्ट्स रहते हैं वो आप अपने आप ट्राई करके देखिए। अगर किसी को डाउट रहता है तो वो कमेंट करके बता सकता है, मैं नई वीडियो बना के आपको भेज दूंगा, या मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट दे रखा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपको वीडियो कॉल के थ्रू भी बता सकता हूँ। जो भी जिस भी तरीके से पॉसिबल होगा हम उसको सॉल्व करेंगे। आपको मैं वीडियो बना के सेंड कर सकता हूँ व्हाट्सएप पे अलग से, ठीक है जी। या फिर आप ऑनलाइन कोचिंग के लिए 1 to 1 के लिए भी बात कर सकते हो, उसके लिए पॉसिबिलिटी सब है। थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब सेकंड हो गया, थर्ड आप देखिए बेटा, फॉर द फॉलोइंग एपीज, ये एपी हैं
राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, पहली टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर करूँ मैं इसको, कोई बात नहीं। ये आ गया थर्ड क्वेश्चन का मेरे पास आ गया फर्स्ट पार्ट, जिसकी मेरे पास एपी लिखी हुई है। क्या एपी लिखी हुई है, हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहें, प्रेजेंट करना चाहें, आपके अपने तरीके हो सकते हैं। जैसे सॉल्यूशन लिख दिया, फिर सबसे पहले लिख लिया गिवन या गिवन दैट, व्हाट इज गिवन, गिवन एपी इज, जो एपी दे रखी है वो क्या दे रखी है, 3 1 1 -1 -3 एंड सो ऑन, इसी तरीके से दे रखी है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर या फिर नाउ। हेयर मीन्स यहाँ हमें क्या दिख रहा है वो चीज़ हमें लिखनी है। हेयर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, पहली टर्म कोई बता सकता है कमेंट करके, देखो जरा क्या दे रखी है 3, सो फर्स्ट टर्म क्या आ गई 3। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है हमें, दूसरा क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस, जिसको डी के साथ भी बोला जाता है, स्मॉल डी के साथ भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, सेकंड टर्म से फर्स्ट वाली माइनस कर लो, यानी कि मैं अगर इनको लिखूं a, A1, A2, A3 इस तरीके से, तो कॉमन डिफरेंस में क्या आ जाएगा, जैसे A1 माइनस A यही आएगा। वैल्यूज पुट करूं मैं, 1 - 3 इज इक्वल टू 1 - 3 करेंगे तो -2 आ जाएगा। समझ आ गई बात। सो दिस इज द कॉमन डिफरेंस D। अब इसी तरीके से ये बाकी के जो पार्ट्स हैं उनको आप ट्राई कर सकते हो। ये नेगेटिव पॉजिटिव जो भी नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, डेसिमल्स हैं, ये सब्ट्रैक्शंस तो आपको आती ही हैं। पहली वैल्यू तो सीधी है, उठा के लिखनी है, -5, 0.6, 1/3 सीधा ही बता दोगे। सो इसके बाकी पार्ट्स ट्राई करिए, अपने आप सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। किसी को नहीं समझ आता है तो बता सकते हो। या फिर एक काम करते हैं, मैं फ्रैक्शन वाला करवा दूंगा आपको। फर्स्ट हो गया, थर्ड भी कर लेते हैं। देखिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 1/3। अब ये इस तरीके से आप अपने आप लिख सकते हैं इसको, चलो लिख ही देते हैं। गिवन एपी क्या है, 1/3, 5/3, 9/3, तो 9/3 के बाद क्या है, 13/3 है, 13/3 एंड कोमा एंड डॉट मीन्स सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। इसी तरीके से सीक्वेंस चलता रहेगा। हमें यहाँ से क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म लिखनी है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 1/3, और मुझे डिफरेंस भी लिखना है, कॉमन डिफरेंस, जिसको मैं CD भी लिख सकता हूँ और स्मॉल d भी लिख सकता हूँ। आगे बात समझ में। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सेकंड से फर्स्ट माइनस कर लो, 5/3 -1/3। तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर्स की सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट हो जाएगी। 5 - 1/3 दैट इज इक्वल टू 5 - 1 4/3। So this is the common difference D we have obtained by subtracting the first term from the second। तो इस तरीके से आपने इसके बाकी पार्ट्स कंप्लीट करने हैं। और आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका फर्स्ट क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो
लाइक कर दीजिए, कर भी सकते हो, कर दीजिए, जो भी आपको सही लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन सही लगी, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू वेरी मच।